प्रियंका, आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूं। आज हम देखने वाले हैं वृद्धि और विकास को, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को। हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या अंतर है और ये कैसे है, क्या है, और परीक्षा की दृष्टि से इसे पढ़ेंगे ताकि परीक्षा में, यानी कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में हमारा कोई प्रश्न नहीं छूटे। ये पूरी कोशिश होगी इस वीडियो में कि सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाए। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहला अंतर यदि हम देखें, अभिवृद्धि या वृद्धि, ग्रोथ या डेवलपमेंट क्या है, तो हम कह सकते हैं ये एक संकीर्ण अवधारणा है ग्रोथ, और विकास एक व्यापक अवधारणा है। कैसे? यह संकुचित या संकीर्ण कैसे है? तो ग्रोथ में जो है आपको सिर्फ शारीरिक पक्ष से जुड़ी हुई चीज़ें ही आती हैं, जैसे आपकी लंबाई हो गई, आपकी आकार, आपकी ऊंचाई, आप कितने मोटे हैं या कितने लंबे हैं, ये सब आपके ग्रोथ में आता है। और विकास में क्या है? ये एक विस्तृत अवधारणा है, यानी व्यापक अवधारणा है। कैसे? क्योंकि इसके अंतर्गत जो है ये सब चीज़ें तो आएंगे ही, लंबाई, आकार, ऊंचाई, ये सब चीज़ें तो आएंगी ही, साथ में आपके कार्य कुशलता में कितनी वृद्धि हुई, आपकी कार्य क्षमता क्या है, आपका व्यवहार कितना बदला या कितना विकसित हुआ, ये सब विकास, डेवलपमेंट का भाग है। आगे देखिए, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ ही रुक जाती है। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि लंबाई जो है एक समय के बाद मनुष्य की लंबाई नहीं बढ़ती, लड़कों की, लड़कियों की नहीं बढ़ती। तो ये क्या है? ये वृद्धि है, ग्रोथ है, जो परिपक्वता के बाद नहीं आगे बढ़ती। तो या तो लंबाई बढ़ते रहती तो शायद ही लोग कितने लंबे होते। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद वो धीरे धीरे स्लो होती है और धीरे धीरे वो रुक जाती है। और विकास क्या है? यह सतत प्रक्रिया है और आजीवन चलती रहती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि आज जो हमारा व्यवहार है वो कल उससे परिवर्तन उसमें संभव है। जरूरी नहीं है कि हमारा व्यवहार भी एक जैसा रहता है, या हमारी जो सोच है वो भी एक जैसी रहती है, वो भी परिपक्व हो सकती है, या सोचने समझने की ताकत भी बढ़ सकती है। तो ये क्या है? विकास है। चौथा है, अभिवृद्धि की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, इस पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। यानी कि ग्रोथ जो है उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव होगा। यानी कि यदि आपके माता पिता लंबे हैं तो आप भी लंबे हो सकते हैं, या वो यदि थोड़े मोटे हैं तो आप में भी वो गुण देखने को मिल सकता है। और या किसी के माँ बाप की हाइट कम है तो ये चीज़ उसमें आ सकती है। और विकास क्या है? इसकी प्रक्रिया जटिल होती है और इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इस पर क्या होता है? वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी कि कैसे वातावरण में आप रह रहे हैं, इससे विकास प्रभावित आपका होगा। अगला है, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, इसकी मात्रात्मक व्याख्या की जा सकती है। यानी कि वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, और विकास क्या होता है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होगा। विकास में विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होगा, जिसका मूल्यांकन व्यक्ति के कार्यों और व्यवहारों से होता है। जिसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? कि उसके कार्य और व्यवहार से। अगला है, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। जैसा कि है कि यदि किसी की लंबाई बढ़ रही है या उसकी मोटाई बढ़ रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ रही है, या ये जरूरी नहीं है कि 20 वर्ष का बालक है तो उसके सोचने समझने की क्षमता भी 20 वर्ष के बालक के जैसी ही हो। जैसे कि हम मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, ये सब पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या है
वही चीज़ है कि यदि लंबाई बढ़ी है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके सोचने समझने की ताकत भी उतनी हो, ये ज़रूरी नहीं है। बालक और विकास में क्या होता है, बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। यानी कि यदि एक नाटा लड़का भी है या नाटी लड़की भी है तो उसका भी विकास संभव है, यानी कि उसमें सोचने समझने की ताकत अच्छी हो सकती है, औसत हो सकती है, औसत से अधिक भी हो सकती है, तो उसे हम विकास मानेंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उसकी वृद्धि नहीं हुई, उसकी लंबाई नहीं बढ़ी, लेकिन सोचने समझने की शक्ति जो है उसमें अच्छी है या औसत है या औसत से अधिक है, यानी कि उसमें विकास हुआ है। आप समझ रहे होंगे। अगला है, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, इसको जान लीजिए, ये आपको परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्प करेगी। ये पॉइंट्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और घुमा फिरा के आपको इन्हीं पॉइंट्स पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। विकास क्या है? विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, यानी ये रुकती कभी नहीं है। आपके गर्भ से शुरू होगी, जब आप गर्भ में हैं तब से लेकर आपकी मृत्यु तक चलेगी, यानी ये गर्भ से लेकर कब्र तक जाएगी, जीवन पर्यंत चलेगी। विकास प्रगतिशील, क्रमबद्ध और अनुमानित है। विकास क्या है? प्रगतिशील है, ये हमेशा आगे बढ़ेगी, ये पीछे नहीं जाएगी। क्रमबद्ध है, यानी कि आप पहले शिशु थे, फिर बालक हुए, फिर युवा होंगे, फिर प्रौढ़ होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आप प्रौढ़ हुए फिर युवा होंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्रमबद्ध होता है, यानी कि बाल्यावस्था के बाद आपकी आएगी किशोरावस्था, उसके बाद युवावस्था, यानी कि क्रमबद्ध होती है और अनुमानित भी होती है। जैसे कि आप कुछ लक्षणों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ये लड़का आगे जाके अच्छा करने वाला है, या कहते हैं ना ये लड़का तेज है, ये इंटेलिजेंट है, ये अच्छा कर रहा है, ये पढ़ने में अच्छा है, आगे भी अच्छा करेगा। तो यानी कि विकास जो है अनुमानित हो सकता है, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। विकास परिवर्ती नहीं, अर्थात पीछे नहीं लौटती, लेकिन इसमें परिवर्तन संभव है। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये पीछे नहीं लौटती, यानी प्रौढ़ावस्था से युवावस्था नहीं जाएगी, लेकिन इसमें परिवर्तन संभव है। कैसे? सोचने में, आपके व्यवहार में। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी सोच बदल सकती है, आपका व्यवहार बदल सकता है। और सोचना और व्यवहार जो है किस में आता है? आपके विकास में आता है, और ये इसमें परिवर्तन संभव है। लेकिन आपका शारीरिक परिवर्तन वहाँ संभव नहीं है कि आप पहले लंबाई में परिवर्तन संभव नहीं है आपका कि आप पहले लंबे थे बाद में छोटे हो गए, ऐसा नहीं होगा। अगला है वृद्धि विकास के अंदर आ जाता है, यानी कि एक व्यापक है, डेवलपमेंट बहुत व्यापक है और इसके अंदर जो है वृद्धि आती है, यानी कि विकास का एक छोटा सा पार्ट जो है ये वृद्धि है, आप ऐसा कह सकते हैं। डेवलपमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं वो, कितने तरह का विकास होता है? तो शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, इमोशनल संवेगात्मक, नैतिक मोरल डेवलपमेंट आता है, लैंग्वेज भाषाई विकास आता है, और सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास आता है। ये सब विकास का भाग है कि कितने प्रकार का, आप कह सकते हैं इतने प्रकार का विकास हम देखते हैं। अब आगे देखिए कि यदि हम शारीरिक विकास की बात करें, अच्छा ये है एक कि शारीरिक विकास के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये जो प्रसवपूर्ण अवस्था है या शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, वो कितने दिन का होता है, कितना पीरियड होता है उसका? तो प्रसवपूर्ण अवस्था जो है ये होता है 280 दिन का। अपवाद में कुछ भी हो सकता है, ये इसका समय घट भी सकता है। शैशवावस्था 0 से लेकर 2 साल तक की होती है, बाल्यावस्था 2 से लेकर 12 साल तक की, और किशोरावस्था 12 से लेकर 18 साल की। और ये जो समय होता है आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था,
तो इसमें मस्तिष्क का भार कितना होता है, ऐसा बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कितना मस्तिष्क का, ब्रेन का भार होगा, वेट होगा। तो जन्म के समय जो है 350 ग्राम का हमारा मस्तिष्क होता है। 2 साल की आयु में यानी कि शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड में 700 ग्राम का होगा। और जब बाल्यावस्था में होंगे हम 6 साल, लगभग 6 साल से लेकर 16 साल तक कह सकते हैं, 1250 ग्राम होगा मस्तिष्क का भार। और 16 साल में एडोलसेंस में, किशोरावस्था में जो है 1200 से लेकर 1400 ग्राम तक ये हो सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। और यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।